Hello, dear student. I am Munagar Vimal, and we are going to now start mathematics, and it is chapter number 14, statistics. Now we know that what is the statistic that we have studied in earlier classes, class 9th, that by any information we collect some data for any purpose and we analyze it, and after then we come to the conclusion for it, and it is a simple form to represent any data that is in statistics. So now let me understand how can we represent data, and we know that by some definition mean mode वो जो है सबकी सभी के हिसाब से हमने कुछ नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्टेटिस्टिक में जो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे, तो उसमें से पहले हम जो हमने नाइन्थ में पढ़ा है उसे हम फिर से हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डेटा। डेटा हमें पता है कि डेटा क्या है। द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज दैट इज क्वालिटेटिव कलेक्ट विथ डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड डेटा। हम कुछ माहिती कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ हेतु के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो डेटा है वो फिगर्स है, फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल हो या भी क्वालिटेटिव हो, तो जो फैक्ट्स है उन्हें हम क्या कहेंगे, डेटा, which are collected with some purpose. Data is plural form of Latin word datum. जो datum word है उसका plural form है डेटा। तो डेटा हमें पता है, और डेटा का हिसाब से हमें यहाँ पे जो वर्ड है स्टेटिस्टिक्स वो मिलता है कि स्टेटिस्टिक क्या है। स्टेटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन इज स्टडी। कुछ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ पे स्टेटिस्टिक में स्टडी होता है। जो हमें डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा हिसाब से कुछ माहिती है वो हम उसमें से निकालते हैं। Thus, statistics deals with collection, organization, analysis, and interpretation of data. The word statistics is used in two different contexts. In plural sense, it means numerical data. In singular sense, it means the subject dealing in data analysis. So यहाँ पे हम जो स्टेटिस्टिक है वो पढ़ेंगे। तो हमें इस हिसाब से हमने पता था कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा टू टाइप्स के डेटा होते हैं। डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम टू टाइप्स की डेटा है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा हमें पता है कि क्या है। तो कि कलेक्शन ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट करते हैं दो तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक डेटा कि हम डायरेक्टली, अगर मानो कि कोई कंपनी है उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को हम प्रोडक्शन मीनो के प्लास्टिक की चीज़ें वो बनाते हैं, तो उस चीज़ का प्रोडक्शन उनमें जो वर्क करने वाले वर्कर्स हो, अगर उस वर्कर्स कि नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट्री जाते हैं और वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो वर्कर्स है उनकी गिनती करते हैं। और इस हिसाब से हम अगर कोई स्कूल की बात करें कि एक क्लास में 10th में अगर कितने बच्चे हैं वो जानना है, तो हम क्या करते हैं कि क्लास में जाके उनकी गिनती करते हैं। आप खुद से जाके जो आप इन्वेस्टिगेटर हो, तो इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके क्या करता है, तो कि गिनती करता है। भाई चलो भाई क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट करते हैं कि फर्स्ट बेंच में 2 बच्चे हैं, इस तरह के आप गिनती करते हैं कि क्लास 10th में 40 बच्चे हैं। तो जो 40 बच्चे हुए हमने डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया कि भाई 40 बच्चे हैं, 40 चारों की सबकी एज क्या है, सबका वेट क्या है, तो इस हिसाब से उसकी उम्र और सब हम जान जाते। तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया खुद से जाके पूछ के, भाई चलो भाई तुम्हारी उम्र कितनी है, तो ये जो डेटा है उसी डेटा क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। जब इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उस तरह का जो डेटा उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिमसेल्फ विथ द डेफिनाइट ऑब्जेक्ट इन हर और हिज माइंड, द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और दूसरे तरह से आप डेटा फाइंड कर सकते हैं, किस तरह कि आप खुद डायरेक्टली आप क्लासरूम में नहीं आते, लेकिन क्या करते हैं कि आप जाके सीधे टीचर को मिलते हैं। तो कि टीचर के पास इसका पहले से ही डेटा कलेक्ट मीन्स उसका सोर्स उसके पास होता है। तो जो सोर्स में से जो हमने डेटा कलेक्ट करते हैं उसे किस तरह का डेटा कहेंगे, उसे सेकेंडरी डेटा कहेंगे। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज gathered from a source which already had information is called
stored the data obtained is called secondary data। जो ऑलरेडी किसी सोर्स में स्टोर्ड है और वहाँ जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो जो डेटा हमें मिला उसे हम अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसे दो तरह के, तो उसमें से पहले रेंज। रेंज हमें पता है कि रेंज किस तरह से फाइंड करें। जो डेटा हमें दिए गए हैं तो डेटा में एक ऐसा डेटा होगा जो कम से कम वैल्यू होगी, एक डेटा ऐसा होगा जैसे कम से कम वैल्यू होगी, और एक जो डेटा उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। अगर मार्क्स की बात कर ले तो जो कम से कम मार्क्स होते हैं, किसी स्टूडेंट को कम से कम मार्क्स 10 मार्क्स होते हैं, किसी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 95 मार्क्स होते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, जो उसका जो पॉजिटिव डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द गिवन डेटा। द डिफरेंस ऑफ द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। तो उसे रेंज कहते हैं। अब डेटा जो रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। किस तरह से, तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो डेटा हमें दिया गया था उसे अनग्रुप रॉ डेटा दिया गया था अलग अलग से, 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट, 22 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट, 40 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट, इस तरह का जो डेटा होता है उसे हम किस तो अनग्रुप्ड, उसे क्या कहेंगे, तो क्या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ अबाउट सेकंड, दैट इज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, तो हमें पता है कि जो डेटा है उसे ग्रुप में 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 20 से 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट, 30 से 40 मार्क्स वाले, तो हमने ग्रुप बनाया, 10 से 10 का इंटरवल बनाया, 10 से 20 का इंटरवल बनाया, 20 से 30 का इंटरवल बनाया। तो जो इंटरवल वाले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस हिसाब से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का दिया गया होता है, तो कि इस तरह का कुछ टेबल होता है जिसमें मार्क्स दिए गए कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1 है, 20 वाले 1 है, 36 वाले 3 है, 40 वाले 4 है, 50 वाले 3 है, 56 वाले 2 है, 60 वाले 4 है। तो इस तरह से हमें अनग्रुप्ड, यहाँ पे ग्रुप नहीं है, मार्क्स का हमने ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन ऐसा टेबल हमने यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार की जो माहिती होती है जिसे हम इस प्रकार के जो टेबल है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के जो टेबल है उसे क्या कहेंगे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मिले हमें, 30। बात आई तो क्या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, तो उसे दो तरह के क्लास में हम कन्वर्ट कर सकते। एक तो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। अब नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस क्या है, तो हमें पता है कि एक इस तरह का कुछ ग्रुप होता है 31 से 35, फिर क्या करता है, तो ग्रुप है वो जंप करता है कहाँ पे, 35 के बाद 36 टू 40। आपने देखा ना, यहाँ पे जंप किया 35 से सीधा के यहाँ गया 36, 36 से 40, फिर 40 से डायरेक्ट 41। तो ये जो क्लास होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते। तो इस तरह के जो क्लासेस होते हैं उसे नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस होते हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है उसे नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस कहते हैं। और दूसरा वाला क्या है, तो कि ओवर कंटिन्यूस क्लास। कंटिन्यूस क्या किसे कहते हैं, तो इस तरह का जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो आपने देखा था ग्रुप के जो अपर लिमिट है, हमें पता है कि 0 है उसे क्लास की लोअर लिमिट कहते हैं और 5 को क्लास की अपर लिमिट कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ आपने देखा कि अपर लिमिट और उसकी नेक्स्ट टू द जो इंटरवल है उसकी जो अपर लोअर लिमिट है दोनों एक जैसी है। तो इस तरह का जो है उसे ओवरलैपिंग क्लास और कंटिन्यूस क्लास भी हम कहते हैं। तो दो तरह के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अनग्रुप और ग्रुप। और ग्रुप में दो तरह के, नॉन ओवरलैपिंग और कंटिन्यूस क्लासेस। नाउ क्लास साइज और क्लास विथ। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो कंटिन्यूस क्लास की बात करेंगे। उसकी क्लास विथ एक इंटरवल होता है, उसकी क्लास विथ क्या होती है, तो उसकी जो अपर लिमिट है और उसकी जो लोअर लिमिट है दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ और द साइज ऑफ क्लास। क्लास मार्क और मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास उसे कहते हैं, तो कि इज द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास। थस एक्स आई को भी है, मान की 0 से 10 का जो क्लास दिया गया उसके लिए x1 कहते हैं, 10 से 20 का उसको x2 कहते हैं, 20 से 30 का तो कि उसे x3 कहते हैं। तो यहाँ पे 0 से 10 का जो क्लास विथ, क्लास मार्क जो हमें फाइंड करना है, क्लास साइज जो फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो कि क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास
divided by 2 where I takes the value from 1 to k मीन्स पॉजिटिव k है वो लेंगे यहाँ पे। तो हमें क्लास मार्क उसकी मिड वैल्यू, क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहते हैं। क्लास लेंथ और क्लास विड्थ तो हमें पता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो डिफरेंस होता है उसे क्लास विड्थ कहते हैं। लेकिन जो क्लास मार्क क्या है, तो क्लास की मिड वैल्यू किस तरह से मिल सकती है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम लेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगी, क्लास मार्क हमें मिलेगा। यहाँ पे जो क्लास मार्क है ना, ये जो क्लास मार्क किस तरह से मिल सकता है, तो कि एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर 0 से 10 का क्लास होगा तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स उसके जो क्लास विथ है मिड पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा, हमें पता है कि मीन जो है कि किस तरह से ग्रुप डेटा का मीन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। मीन कैसे फाइंड कर सकते हो, तो एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि 9th में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी दी गई होती है और एक्स आई मिड वैल्यू मिड पॉइंट और उसमें हमें डेटा दिया गया होता है, ऑब्जर्वेशन दिए गए होते हैं। उन दोनों का समेशन लेके हम इस तरह का उसका जो फॉर्मूला है एक्स बार जिसे हम मीन कहते हैं, एक्स बार को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, इज इक्वल टू समेशन क्या है, सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, मीन है, एफ आई क्या है, तो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आइथ क्लास 1 to k, एक्स आई क्या है, तो मिड पॉइंट मिड वैल्यू ऑफ आइथ क्लास, और सिग्मेशन एफ आई इज इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स दिए गए होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए थे। तो ए जो है सारे के सारे सिग्मा एफ आई और एन उसे हम कह सकते हैं, जिसे टोटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। नाउ अबाउट द सेकंड मेथड टू फाइंड द मीन, दैट इज एज्यूम्ड मीन, मेथड ऑफ एज्यूम मीन। तो एज्यूम के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें मिड पॉइंट मिलते हैं, जो क्लास मार्क मिलते हैं, उनमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं, उसे ए कह देंगे, मीन उसे एज्यूम मीन कह देंगे ए। तो उसके लिए हम किस तरह से, तो कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई किस तरह से मिलेगा, तो डी ए हमें है कि डी एक्स आई माइनस ए, जो हमने मीन फाइंड किया उसे आगे हम देखेंगे किस तरह। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, द मेथड ऑफ एज्यूम मीन, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जो सेकंड फॉर्मूला है। व्हेन एक्स बार इज इक्वल टू मीन, a is equal to assume mean which can be any non-zero value, but for convenience we take the one of the values of xi। di क्या है, तो xi में से जो हमने assume mean है वो बाद करके जो हमने एक कॉलम मिलती है वो कॉलम होगी x di। fi क्या है, तो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, और समेशन fi क्या है, तो कि nth टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और थर्ड है द मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। When the class length of all classes is same, जो क्लास लेंथ होती है ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस लेके जो हमें क्लास लेंथ मिलती है, तो सारी की सारी क्लास लेंथ की सेम हो, अगर उसकी क्लास लेंथ सेम हो तो ही हम ये जो मेथड यूज करेंगे। तो उसका जो मीन फाइंड कर सकते हैं वो क्या है, तो कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई प्लस एच मल्टीप्लाई बाई एच। एक्स बार क्या है, मीन है, ए क्या है, एज्यूम मीन है, एच क्या है, तो इक्वल लेंथ ऑफ क्लास लेंथ है, क्लास साइज है, यू आई क्या है, तो एक्स आई माइनस ए, जो ए मीन एज्यूम मीन है ए डिवाइड बाय एच फॉर इच क्लास। एफ आई क्या है, तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आइथ क्लास, और समेशन एफ आई क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों की तीनों मेथड से हम जो है मीन फाइंड कर सकते हैं। तो लेट वी गो फॉर द एग्जाम्पल। Example number 1, the marks obtained by 30 students of class 10th of certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students। तो यहाँ पे जो हमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कि 30 स्टूडेंट है, 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 मार्क्स के पेपर के हिसाब से जो जिन्होंने मार्क्स कंटेन किए हैं वो यहाँ पे है, कंजिस्ट किए हैं वो है कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट एक है, 20 मार्क्स वाले एक है, 36 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे।
40 मार्क्स वाले 4 है, 50 मार्क्स वाले 3 है, 56 मार्क 2 है। तो पहले इसे हम ये जो रो डेटा दिया गया उसे कॉलम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम? रिकॉल दैट द फाइंड द मीन मार्क। मीन मार्क मीन्स मीन मार्क्स we require the product of each xi with the corresponding frequency fi, so let us put them in a column as shown in table। जो हम ये मार्क्स दिए गए उसे हम कॉलम डेटा में लिख सकते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड उसे हम xi कहेंगे, जिसे हम 10 20 से लेके 95 तक मार्क्स है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे जो मेरे पे दी गई है, तो उसे हम समेशन ऑफ एफ आई भी कहेंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट समेशन एफ आई इज इक्वल टू 30। अब क्या करना है, तो हमें एफ आई और एक्स आई जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है एक्स आई और सेकंड कॉलम एफ आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है 1 by 1। 10 into 1 दैट इज 10, 20 into 1 दैट इज 20, 36 into 3 दैट इज 108, 40 into 4 दैट इज 160। इस हिसाब से सारे का सारा जो सम है यहाँ पे हमें मिलेगा। और इसका जो एफ आई एक्स है यहाँ पे जो मिले है उसका सम क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1179। तो हमारे पास एफ आई एक्स आई मिल गया, तो समेशन एफ आई भी है, समेशन एफ आई एक्स आई भी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड वाला। कौन सा? डायरेक्ट मेथड वाला। केस कौन सा? एक्स बार इज इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। क्या? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1779 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 59.3। तो डायरेक्ट मेथड से हम इसे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ जो डेटा दिया गया है उससे हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दे। जो 30 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हो तो उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दे। किस तरह से? इस तरह से, तो 10 से 25 जो मार्क्स दिए गए थे ना उसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, क्योंकि 95 लास्ट मार्क्स था तो उसे 100 तक हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 से 20 वाला 2 स्टूडेंट है, 25 से 40 वाला 3 स्टूडेंट है, 40 से 55 वाला 7 स्टूडेंट है, 55 से 70 वाले 6 स्टूडेंट है, 70 से 85 वाले 6 स्टूडेंट है और 85 से 100 वाले 6 स्टूडेंट है। तो इस तरह से हमें पूरे का पूरा डेटा मिल जाता है यहाँ पे। तो अब करना क्या है, तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं। अगर अनग्रुप डेटा था तो उसे हम एक्स आई के एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है। अगर क्लास इंटरवल दिया गया हो तो हमें उसकी क्लास मार्क फाइंड करना है एक्स आई। किस तरह से क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं हमें पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहले इसे रो डेटा दिया गया उसे कॉलम डेटा में हम कन्वर्ट कर दें। तो क्लास मार्क किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो उसके लिए एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें पूरा का पूरा मिलेगा। पहला जो क्लास इंटरवल है वो मिला हमें 10 से 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब क्लास मार्क हमें फाइंड करना है एक्स आई। क्लास मार्क फाइंड करना है एक्स आई। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? 25 प्लस 10 दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 17.5। 40 प्लस 25 दैट इज 65 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 32.5। तो इस तरह से पूरी की पूरी क्लास मार्क में सारी की सारी क्लास का मिलेगा। अब हमारे पास एक्स आई है, एफ आई भी है, तब दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। और क्या मिलेगा हमें? एफ आई एक्स आई। क्या मिलेगा? एफ आई एक्स आई। तो अगर एफ आई एक्स आई मिल सकता है तो 2 इंटू 17.5 दैट इज 35, 3 इंटू 32.5 दैट इज 97.5। इस तरह से दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते करते हम यहाँ पे मिलेंगे। तो एफ आई एक्स आई में सारी की सारी क्लास का मिल गया, फ्रीक्वेंसी का मिल गया। तो अब क्या करेंगे? उसका समेशन लेंगे। समेशन एफ आई एक्स आई मीन्स इस जो टोटल जो है उसका 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 375.0 का सम, तो सारे का सम लेंगे तो क्या मिलेगा? वो हमें 1860। तो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई है और समेशन एफ आई है, तो दोनों हमारे पास है। तो हमें डायरेक्ट मेथड से इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। तो thus the sum of the values in the last column given as summation एफ एक्स। तो सम है उसका सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम मिलता है उसे एफ एक्स कहेंगे।
So the mean x bar of the given data is given by summation fi xi divided by summation fi is equal to 18660 divided by 30 that is equal to 62. तो इसका मीन क्या मिला 62. ये था डायरेक्ट मेथड. दिस मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन इज नोन डायरेक्ट मेथड. एफ आई एक्स है, दोनों का एक्स मल्टीप्लिकेशन करके जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसे हम एफ आई एक्स से कहेंगे. अब बात है एज्यूम मीन. एज्यूम मीन क्या करेंगे, तो हमें जो क्लास मार्क मिली ना यहाँ पे क्लास मार्क, उनमें से किसी एक को हम क्या बोल देंगे, भाई तू है इस डेटा का एज्यूम्ड मीन. यहाँ पे कोई भी एक बीच में से कोई भी एक वैल्यू है उससे हम क्या कह देंगे क्लास मार्क. आप तो इसमें बीच में वैल्यू एक है तो क्या 47.5 उसे भी आप एज्यूम मीन ले ले और 62.5 उसे भी आप एज्यूम मीन ले ले. तो दोनों में से किसी को एक को हम एज्यूम मीन कह देंगे. तो हमें एज्यूम मीन के बाद हमें एक डी आई फाइंड करना होता है. तो जो डी आई है किस तरह से फाइंड करेंगे, जो एज्यूम मीन किया हमने 47.5 उसे सारी की सारी जो क्लास मार्क है उसमें से एक एक्स आई जो हमने यहाँ पे ए फाइंड किया, हमने यहाँ पे इसको हमने इक्वल टू ए कह दिया, एज्यूम्ड मीन कह दिया. अब इस एज्यूम मीन को सारी की सारी जो क्लास मार्क है उसमें से हम उसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो 17.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -30. 32.5 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -50. इस तरह से 47.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. और इसी तरह से पूरे का पूरा हमें क्लास मिलेगा. अब क्या है, हमें फाइंड करना है एफ आई इंटू डी आई. एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन लेना है. तो 2 इंटू -30 दैट इज -60. यहाँ पे माइनस कैसे है आपको पता है ना, 70.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करने के हिसाब से -47 आता है. तो उस हिसाब से बड़ा कौन हुआ 17 और 47 में से 47. इस हिसाब से आंसर क्या आएगा -30. तो -60 मिला. फिर 15 इंटू 3 दैट इज -45. 7 इंटू 0 दैट इज 0. 6 इंटू 15 दैट इज 19. 6 इंटू 30 दैट इज 180. 6 इंटू 45 दैट इज 270. और इन सब का सम लेंगे तो यहाँ पे जो -60 और -40 से 45 है तो उसका आंसर क्या गया -105 105 आएगा. और इन सब का आंसर है वो 540 आएगा. तो 540 में से 105 हम निकाल दे तो कितने बचेंगे, समेशन एफ आई डी ए दैट इज 435. आपको माइनस और प्लस का सम करना आता है तो जो यहाँ पे दिया गया उसका सम यहाँ पे सभी का सम लेना है. तो इस हिसाब से हमें एफ आई डी ए क्या मिलेगा 435. तो 435 मिल गया. अब यहाँ पे तो एज्यूम मीन के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. ये जो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है ही. तो अब क्या, कुछ नहीं, सारी की सारी वैल्यू रखो. ए हमारे पास है, फिर तो क्या समेशन एफ आई डी ए हमारे पास है. ए कौन सा है हमें पता है, ए कौन सा है 47.5. ए हमने फाइंड किया ना 47.5. और एफ आई डी ए क्या है, तो समेशन एफ आई डी ए इज 435 और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई एक कौन सा है 30 है. सारी की सारी वैल्यू आपके पास है तो रख दो ना. तो हमें सारी की सारी वैल्यू रख देंगे. तो एक्स बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस 435 डिवाइड बाई 30 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू 62. आ गया ना मीन, इसका मीन क्या आ गया 14. तो ये जो मेथड है हमने मीन एज्यूम करके किया तो उसे क्या कहेंगे, द मेथड डिस्कस्ड अबव इज कॉल्ड द एज्यूम मीन मेथड. मीन हमने एज्यूम किया है, फिर उसका डीआई में हमने फाइंड किया. तो इस प्रकार का जो मेथड है उसे हम क्या कहेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड. अब थर्ड वाली कौन सी है, स्टेप डेविएशन. अब स्टेप डेविएशन के लिए हमें डेविएशन फाइंड करना है. उसके लिए हमारे पास क्लास इंटरवल जो है, फिर एफ आई हमारे पास जो है वही एक्स आई हमने फाइंड किया था, डी आई भी हमने फाइंड किया था. अब क्या यू आई फाइंड करना है, स्टेप डेविएशन यू आई फाइंड करना है. उसके लिए हमारे क्लास साइज क्या है 10. हमें उसकी क्लास साइज कौन सी है हमें पता है. क्लास साइज क्या है,
तो क्या 25 माइनस 10 क्या होता है 15। तो अब ये जो हमारे पास 15 है उसे 15 को 30 को -30 को 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -2, -15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को 0, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 45 को 15 से डिवाइड करें 3। इसी तरह से अब क्या तो कि यू आई जो हमने स्टेप डिवीजन फाइंड किया यू आई उसका मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह से करेंगे तो कि एफ आई के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू क्या आएगा एफ आई यू आई तो कि 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 7 इंटू 0 दैट इज 0, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 6 इंटू 3 दैट इज 18 और इन सभी का सम क्या आएगा प्लस और माइनस का सभी का सम क्या आएगा समेशन एफ आई इज इक्वल टू 29। तो हमारे पास स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला है कौन सा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो एज्यूमिन है आपके पास कौन सा 47.5 फिर एच क्या है 15 है समेशन एफ आई यू आई तो क्या एफ आई यू आर में 29 और समेशन एफ आई दैट इज 30। तो इस हिसाब से उसका सारी की सारी वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा समेशन सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस 15 इंटू 29 इंटू 30 और 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू 62। इस तरह से तो ये जो मेथड है उस मेथड को क्या कहेंगे द मेथड ऑफ डिस्कस इज कॉल्ड द स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह का जो मेथड है उसे हम स्टेप डिवीजन मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं एफ आई एक्स आई फाइंड करो और एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन लेके मिल जाएगा एफ आई एक्स आई और उसका आंसर उसके जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई वो डायरेक्ट मेथड। फिर क्या एज्यूम मेथड जो हमें एक्स आई मिला उसमें से बीच वाला कोई भी एक को हम एज्यूमिन कह देंगे और एज्यूमिन को सभी में से सभी मार्क में से सबचेक कर लेंगे तो उसका बाद उसका एफ आई डी आई मिलता है। तो एफ आई डी आई के हिसाब से समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई हमारे पास है एज्यूमिन हमारे पास है तो उसका फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई वो है एज्यूमिन की मेथड। और लास्ट में ए वाली मेथड तो उसमें क्या करना है तो हमें डी ए तो ऑलरेडी फाइंड किया ही है तो उसको डिवाइड बाई एच। एच क्या है तो क्लास लेंथ है क्लास लेंथ अगर सभी की क्लास लेंथ एक जैसे है तो ही हम फाइंड करें। आपने देखा ना 10 से 15 25 है तो उसकी क्लास लेंथ भी 15 है 25 से 40 है तो उसका भी क्लास लेंथ 15 है 40 से 55 तो उसका भी 15 है। अगर सारी की सारी क्लास लेंथ सही है तो ही हम ये स्टेप डिवीजन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें स्टेप डिवीजन मिलता है एफ आई यू आई उसके डिवाइड बाई। तो ये तीनों मेथड से आप कोई भी मीन है वो फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 द टेबल बिलो गिवन presentation distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teacher by all the three method discussed in this section। तो हमारे पास जो तीन मेथड है उसे हम मीन इसका डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन लेट अस फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई हमारे पास यहाँ पे क्लास दिए इंटरवल दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी जो यूनियन टेरिटरीज है वो दिए गए हैं। तो हमारे पास एफ आई है एफ आई क्या होगा नंबर ऑफ स्टेट्स होगा और क्लास इंटरवल दिए गए तो हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हम इस रो डेटा को पहले कॉलम डेटा में कन्वर्ट कर दें तो इस तरह से हमें मिलेगा कि परसेंटेज ऑफ फीमेल जो हमें 15 से 25 25 से 35 35 से 45 मीन्स 10 10 का क्लास दिया गया है। 25 माइनस 15 दैट इज 10 35 से माइनस 25 दैट इज 10 और नंबर ऑफ एफ आई दिए गए। तो हम क्लास मार्क किस तरह से फाइंड करें 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20। इस तरह से सारी क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं। अब हम तीन मेथड हमारे पास है कितनी तीन मेथड तो तीन मेथड के लिए अलग से तो हियर वी टेक ए इज इक्वल टू 50 कोई भी बीच वाला जो है उसे हम क्या कह देंगे उसे हम क्लास मार्क
वो जो है एज्यूम मीन कह देंगे, 50 है उसे एज्यूम मीन कह देंगे, एच 10 है, एंड डी ए क्या होगा एक्स आई माइनस 50 होगा, और यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस 50 माइनस 10। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा एक टेबल, बड़ा वाला टेबल ड्रॉ कर दे, क्योंकि हमें तीनों की तीन मेथड यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ए टेबल हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 से 25 वाला जो आप पूरे का पूरा इंटरवल है, क्लास इंटरवल दिए गए, वो नंबर ऑफ स्टेट्स जो दिए गए हैं 6 की 10 से 25 में जो परसेंटेज है फीमेल टीचर्स का वो 6 है, 20 से 35 में 11 है, 35 से 45 परसेंटेज वाले टीचर्स है तो कितनी टीचर्स है तो क्या इतने 7 स्टेट्स में है। 45 से 55 फीमेल टीचर्स है उसके परसेंटेज है वो कितने स्टेट्स में है, 4 स्टेट्स में। 55 से 65 परसेंटेज वाली परसेंटेज टीचर है वो किस स्टेट ऐसे 4 स्टेट में है। 65 से 75 फीमेल टीचर हो उसका परसेंटेज है वो 2 स्टेट्स में है, और 75 से 85 तक का जो परसेंटेज है फीमेल परसेंटेज वो एक ही स्टेट में है। जैसे 35 स्टेट्स है, और 35 स्टेट्स के हिसाब से यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है उस हिसाब से एक्सआई में मिला है। एक्सआई तो हमने फाइंड किया। डीए किस तरह से मिलेगा, डीए जो हमने एज्यूम मीन 50 जो एज्यूम किया है उसे सभी में से सबट्रैक्ट कर लेंगे। 20 में से 50 दैट इज -30, 30 में से 50 दैट इज -20, 40 में से 50 दैट इज -10, 50 में से 50 दैट इज 0, 60 में से तो 10, 20, 30। तो अब डी यू आई क्यों क्या है तो हमारे पास एच है, एच कितना है 10 है, तो सभी में 10 से सभी को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, 20 को तो 2, 10 को -1। अब एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई और एफ आई यू आई फाइंड करना है, तो आपको ये फाइंड कर सकते हो और बाद में उन सभी का सम लेना है। तो यहाँ पे इस सारे का सारा सम यहाँ पे 1390, इसका सम -360 और इसका सम -36। तो क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला रखो और आंसर फाइंड करो। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास समेशन एफ आई है 35, समेशन एफ आई एक्स आई 1390, समेशन एफ आई डी आई -360, समेशन एफ आई यू आई -36। सभी जो है वो हमें फाइंड है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यू रखते जाओ। तो इस हिसाब से यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1319 डिवाइड बाय 35 दैट इज 39.71। इस तरह से एज्यूम इन वाली मेथड, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी ए समेशन एफ आई इज इक्वल टू 50 प्लस -36/35 इज इक्वल टू 39.71। और इसी हिसाब से यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो कौन सा है, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई बाई समेशन एफ आई। हमें पता है कि क्लास इंटरवल की जो क्लास लेंथ है वो सभी की 10 ही है, मीन्स एक जैसी है, इसीलिए हमने जो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ की है, वरना हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो 50 प्लस -36/35 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 39.71। तो सारे के सारे मिनिमम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इजी मेथड है, इजीली आप काउंट कर सकते हो, इजीली आप उसे किसी भी मीन है वो फाइंड कर सकते, डेटा दिए गए हो, इंटरवल क्लोज इंटरवल दिए गए होते हो। तो therefore the mean percentage of female teachers in the primary school rural area is 39.70, means जो एवरेज 35 यूनियन टेरिटरीज है जो स्टेट्स है उनमें एवरेज 39.71 फीमेल टीचर है वो है वहाँ पे, बाकी की है मेल टीचर। एग्जाम्पल नंबर 3, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज दैट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय bowlers in one day cricket match. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? तो mean क्या signify करता है, नंबर ऑफ विकेट्स है 20 से 60, मीन्स इसका जो क्लास लेंथ कितनी है 40 का, 20 प्लस 40 दैट इज 60, 60 प्लस 40 दैट इज 100, 100 प्लस फिर क्लास लेंथ यहाँ पे चेंज होगी, देखा ना आपने, 50 की होगी, फिर 50 की है, फिर 50 की है, नहीं 100 की है, यहाँ पे जो क्लास लेंथ है वो 100 की है और यहाँ पे 100 की, मीन्स इस दोनों की क्लास लेंथ
40 की है, इस दोनों की क्लास लेंथ 50 की है, और नहीं यहाँ पे 50 की है, फिर यह तीनों तीनों की जो क्लास लेंथ है वो 100 की है। तो क्लास लेंथ यहाँ पे एक जैसी नहीं है, तो हम जो एज्यूम मीन है उससे हम फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जाम्पल, हियर द क्लास साइज वेराइज, क्लास साइज वेराइज करती है एंड द एक्सरसाइज आर लार्ज, बहुत ही बड़े हैं। Let us still apply the step deviation method with a is equal to 200 and h is equal to 20. Then to obtain the data as in table 14 पर, तो स्टेप डेविएशन है हमने एज्यूम कर लिया है यहाँ पे 20। स्टेप डेविएशन क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया। अगर जो वेराइज होता है तो उसका हमने यहाँ पे 40 भी ले सकते हो, लेकिन हमने क्या किया 20 लिया, क्योंकि 20 है वो इजीली हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं, और 20 हमें h है वो 20 ले लिए क्योंकि यहाँ पे वेराइज करती है। तो हमने लिया नंबर ऑफ एक्स आई में फाइंड कर सकते हैं, क्लास मार्क किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक्स आई है वो क्लास मार्क है, क्लास मार्क किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 40 80 125 200 300 400। फिर डी आई कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स आई माइनस 200 दैट इज माइनस 160 120 माइनस 75। तो इस तरह से क्लास जो डी आई है वो फाइंड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, एच को हमने एज्यूम कर लिया 20 है, कितना है 20, तो 20 डिवाइड करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब क्या है, एफ आई यू आई फाइंड करना है, तो एफ आई इंटू यू आई दैट इज -56 -30 -60 0 10 30, और उसका सम क्या आता है -106। तो सो यू बार इज इक्वल टू -106 डिवाइड बाई 45, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 200 plus 20 minus 106 by 45 is equal to 200 minus 47.11 that is 152.89। तो इस तरह से उसका जो मीन है वो फाइंड कर सकते हैं। This tells us that on average the number of wickets taken by these 45 bowlers in one day cricket is 152.89। आपको पता है कि एवरेज जो फाइंड करती है बॉलर्स की वो इस तरह से वो फाइंड करते हैं। सो अबाउट होमवर्क, इस तरह के जो कुछ एग्जाम्पल है वो आपको एक्सरसाइज 14.1 में दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एंड 1 2 4 एंड 5। तो सारे के सारे 4 एग्जाम्पल है जो हमने अभी जो डिस्कस किए मेथड वही के है, मेन मेथड है, तो आप उसे फाइंड करें। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो।